हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप पेटीएम मनी में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके भी पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्ले स्टोर में यहाँ पे मैंने एंटर किया हुआ है पेटीएम मनी। जैसे आप पेटीएम मनी डालेंगे ये आपको फर्स्ट लोगो दिख जाएगा ट्राइंगल्स में। सो यहाँ पे इसे आपको डाउनलोड करना है। मेरे केस में मैं इसे पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं सिंपली ओपन पे क्लिक करूँगा। ये मैंने ओपन पे क्लिक किया। जैसे ये ऐप ओपन हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम मनी। अब यहाँ पे आपको ये बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो आपका पेटीएम अकाउंट रहता है, जो आपने पेटीएम अकाउंट बनाया हुआ है पहले से। तो उसी की आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालनी है और उसके थ्रू ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई पेटीएम अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव अ पेटीएम अकाउंट पे। और आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स डाल के, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको पहले एक पेटीएम का अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आपकी आईडी पासवर्ड डाल के इसमें साइन इन कर सकते हैं। सो मेरे केस में यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे मेरे आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन कर देता हूँ पेटीएम में। मैंने यहाँ पे आईडी डिटेल्स डाल दी है, तो अब मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने साइन इन पे क्लिक किया है और उसके बाद में ये पेटीएम मनी के अंदर मुझे लॉगिन कर चुके हैं। मैं इसे नीचे की साइड ड्रैग करता हूँ। सो इस हिसाब से कुछ पेटीएम मनी का इंटरफेस है। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि आप इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं पेटीएम मनी में। करंटली हमने सिर्फ पेटीएम की आईडी डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स डाल के इसमें सिर्फ साइन इन किया है। अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे हाई दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से जाते हैं। हाई पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी केवाईसी पेंडिंग, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो रहा है। ये आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देखिए एंटर योर पासकोड लिखा हुआ है। आपको पासकोड बनाने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ पे आपके 4 डिजिट के पासकोड एंटर कर दीजिए। फिर आपको एक बार फिर से री एंटर करने बोलेगा, करके आप इसे यहाँ पे आपके पासकोड सेट कर दीजिएगा। मैंने मेरे पासकोड यहाँ पे डाल दिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मुझे पैन नंबर डालना है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे आपकी पैन नंबर यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरा पैन नंबर डाल के ब्लू बॉक्स पे टिक करूँगा। ये मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे ब्लू बॉक्स पे टिक कर रहा हूँ। जैसा कि आप देखते हैं मैंने टिक किया, तो भी ये नेक्स्ट आया है, पैन इज़ केवाईसी वेरीफाइड। अब मुझे प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक पैन कार्ड टू योर अकाउंट, पैन विल बी लिंक्ड परमानेंटली टू योर अकाउंट, प्लीज़ कन्फर्म टू प्रोसीड। कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं हम। जैसे ही हमने कन्फर्म पे क्लिक किया, अब यहाँ पे पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स। पैन कार्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं ग्रीन टिक है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम मांग रहा है, तो मैं वो डाल के फिर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये बता रहा है नॉमिनी डिटेल्स। अगर आपको नॉमिनी डालना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। करंटली के लिए मैं इसे एंटी की कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डालनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपको जिसको भी नॉमिनी रखना है उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उनका नाम लिख सकते हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। करंटली मैं इसे एंटी की रख रहा हूँ। और यहाँ पे आपको आपकी इनकम को स्पेसिफाई करना है, जैसे कि जो भी आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम जो रहती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो मेरे केस में मैं यहाँ पे 5 to 10 लाख कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे देखिए ये ऑटो सिलेक्टेड ही है, जैसे कि इंडियन सिटीजन, टैक्स रेसिडेंट ओनली इन इंडिया, नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड और रिलेटेड। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर क्राइटेरिया टोटली चेंज हो जाएगा आगे। और फिर मैं इस पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अब ये मांग रहा है कि मुझे मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। ये वही बैंक अकाउंट होगा जिससे मैं फ़ंड्स को पेटीएम मनी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और वापस विड्रॉ भी करना हो तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे बैंक अकाउंट डिटेल डालूंगा, जो कि सेविंग अकाउंट होगा। यहाँ पे मैं उसके पास सबसे पहले IFSC कोड डालूंगा। तो यहाँ पे मैं मेरे IFSC कोड डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने IFSC कोड डाला तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स तो आ गई है कि एक्सिस बैंक है। यहाँ पे फिर वो बोल रहा है कि मुझे बैंक अकाउंट नंबर्स डालने हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी है सेविंग एंड करेंट। तो मेरा अकाउंट सेविंग है तो इसे मैं सेविंग पे ही रहने दूंगा टिक मार्क। यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर्स एंटर कर देता हूँ। इस हिसाब से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल दी है। फिर उसके बाद में हमें क्लिक करना है सेव पे। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स बता रहा है और सेविंग्स। फिर मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ।
वी विल ट्रांसफ़र 1 रुपीज़ टू योर बैंक अकाउंट टू वैलिडेट। 1 रुपये हमारे अकाउंट में डालेंगे ताकि बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सके। और अगर जैसे ही 1 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है, देखिए आप यहाँ पे लिखा है अकाउंट वेरीफाइड, यानी हमारा ये अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल KYC पे टिक आ चुका है। योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली वेरीफाइड। बेसिकली ये जो मेरा पेटीएम अकाउंट था वो पहले से ही KYC किया हुआ था, इसके लिए यहाँ पे ये शायद डिजिटल KYC बता रहा है। अगर इन केस आपके केस में ना हो तो आपको सिंपली आधार नंबर ही डालना है वहाँ पे और वेरिफिकेशन होगा। वैसे हम यहाँ पे ये प्रोसेस चेक करेंगे, साइन इन यूजिंग आधार नंबर। तो अभी देखिए सेकंड प्रोसेस है यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डिटेल्स, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं स्टॉक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, राइट। ये देखिए इनकी कंपनीज का जो पेटीएम का जो फॉर्म है, ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है। आई थिंक जो 56 पेजेस का ये फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ सारे फॉर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट ये डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे आपको करना है इसको टिक मार्क, आई हैव रेड एंड अग्रीड विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिक्लेरेशंस, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये हमने सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कौन से सेगमेंट्स को एक्टिवेट करना है। सो यहाँ पे मैं सारे के सारे सेगमेंट्स जो भी है, जैसे कि एक्सचेंज है, NSE BSE ऐसे ही रहने देता हूँ टिक मार्क में, और सेगमेंट में कैश एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी ऐसे ही रहने देता हूँ। और फिर मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में हाउ लॉन्ग यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। आप यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अगर आप एकदम फ्रेशर है तो नो एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। सो यहाँ पे मैं 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिखता हूँ। और यहाँ पे मेरा है आई विल अपडेट नॉमिनी लेटर, क्योंकि हमने नॉमिनी अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है। सो ठीक है, ऐसे मैं ठीक ही रहने देता हूँ। सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है प्लीज़ साइन ऑन अ ब्लैंक वाइट पेपर। एक ब्लैंक वाइट पेपर पे जो कि ऐसा दिखना चाहिए, आप देखिए पीछे लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, वो रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर कोई आप देख सकते हैं इनकरेक्ट फॉर्मेट, क्रॉप्ड इमेजेस रहती है, कलरफुल पेपर्स है, तो वो नहीं चलेंगे। ब्लैंक पेपर पे आप ब्लैक पेन से हो तो बेटर है, उससे आप साइन कर सके। यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे मेरा सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। मैं अपलोड सिग्नेचर इन फोटो में जाऊँगा, चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी, फाइल्स, यहाँ पे जो फ़ोटो था उस पर क्लिक किया। अब चाहे तो आपके हिसाब से इसे कर सकते हैं, क्रॉप, डन, और ये हो गया। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं सिग्नेचर वाला प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया। अब ये स्टॉक्स कम्युनिकेशन, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पे डालनी है आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, जिसके थ्रू कोई भी मैसेजेस होंगे एक्सचेंजेस के रिलेटेड, पेटीएम मनी के रिलेटेड, डिपॉजिटरी के रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरी ईमेल आईडी डाल दी थी और उसके नीचे लिखा था वेरीफाई बाय OTP। मैंने उस पर क्लिक किया तो ईमेल आईडी पे एक OTP गई है, वो OTP मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। और उसके बाद सिलेक्ट वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ये मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे अप्रूव्ड हो गई है। और मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपको चाहिए तो इसके लिए स्टॉक मार्केट के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बना के रखिए, क्योंकि वो बेटर रहेगी, क्योंकि इस पर बहुत सारे मेल्स आते हैं। सो अगर आपकी मेन ईमेल आईडी है तो वो ऑलमोस्ट, अगर आपके 2-4 स्टॉक मार्केट अकाउंट्स हैं तो बहुत सारे मेल्स आपको आ सकते हैं। और अगर आपको वैसा नहीं चाहिए तो एक अलग ईमेल आईडी इसके लिए बना सकते हैं, जिसमें सारे आप स्टॉक्स के मेल, यानी कि जो भी डिमेट अकाउंट्स रहते हैं उनके मेल्स उसमें ले सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और फिर सेम मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा और मैं उसे वेरीफाई कर दूँगा। ये मैंने OTP डाल दिया। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही दोनों वेरीफाई हो जाते हैं फिर मैं सेव पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ इनकम शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने के पहले का आपका प्रूफ ऑफ इनकम पुराना नहीं होना चाहिए। डोंट सबमिट पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स। बहुत सारी फाइल्स जो रहती है, जो PDF रहती है, PDF प्रोटेक्टेड फाइल्स रहती है जिस पे पासवर्ड से ओपन होती है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में अगर आप क्लिक करेंगे, या तो आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं या आपका होल्डिंग स्टेटमेंट, अगर आप डीमेट में आपके पास कुछ होल्डिंग्स है तो उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न्स यानी ITR फाइलिंग जो आपने की है लास्ट ईयर की, आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको करंटली कुछ भी ना करना हो तो स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करेंगे फिर आपको सिंपली अपलोड पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक किया है, मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, चूज़ PDF।
और यहाँ पे ये मैंने PDF रखी हुई है, तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ ऑफ इनकम भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ये एक एक करके हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर दी है। अब उसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट पे। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं यू हैव सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स। हम ओके पे क्लिक करेंगे। योर डिटेल्स आर गेटिंग वेरीफाइड। ओके, ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन वी विल नोटिफाई यू टू शेयर योर ई-सिग्नेचर। अब ये सारी डिटेल्स वहाँ पे पेटीएम मनी में वहाँ के सिस्टम से वेरीफाई होगी, और जैसे ही एक बार वेरीफाई हो जाती है उसके बाद ही हमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे, यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल नोटिफाई यू टू शेयर योर ई-सिग्नेचर। फिर ये हमें नोटिफाई करेंगे सिग्नेचर को, ई-सिग्नेचर हमें यहाँ पे शेयर करने के लिए। सो इसको टाइम भी लग सकता है। जैसे ही समझिए कि हो जाता है, आपको एक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा ऐप का। फिर आपको सिंपली इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। साइन यूजिंग आधार, यहाँ पे सिर्फ आपको आपका आधार नंबर डालना है और एक टिक बॉक्स रहेगा, उस पर आपको टिक करना है, और फिर आपको सीधा ये NSDL के पेज पे लेके जाएगा। और वहाँ पे आपको OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे लिंक्ड है आधार के साथ, उस पर OTP आएगी। वो OTP आपको एंटर करनी है और सिंपली आपका ये साइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आधार के थ्रू। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेट अकाउंट विद स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी। वहाँ पे भी आपको सिर्फ टिक मार्क करना है और अकाउंट को एक्टिवेट करना है, एंड डेट्स इट, आपका पेटीएम मनी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन में मे भी इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, जहाँ पे भी जैसे भी उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाए, सेम डे पे भी आ सकता है या फिर नेक्स्ट वर्किंग डेज तक भी आ सकता है, बट तब तक तो आ ही जाएगा। सो इस हिसाब से आप आपका पेटीएम मनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो डेट्स इट गाइज, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you very much.